एक्सरसाइज 6.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व की इक्वेशन गिवन है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल गिवन है बेटा? v गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट गिवन है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। ये हमें गिवन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करके यहां से भी हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। अब इक्वेशन सेकंड से dy बाई डी एक्स की वैल्यू y है, तो y यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर dy बाई डी एक्स की अगर y पुट कर दिया बेटा इज इक्वल टू 3x²। और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो बेटा। तो ये देखो y की वैल्यू यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ 3x²। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया बेटा 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर x² से अगर क्यूब हटा दे तो x इज इक्वल टू आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। और ये x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो बेटा ये वैल्यू। तो कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो y इज इक्वल टू आ गया 27। ठीक है बेटा, तो पॉइंट क्या आ गए यहाँ पर? पॉइंट आ रहा है यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 27। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो पॉइंट हमें निकालने थे, कर्व की इक्वेशन गिवन थी और साथ में दिया हुआ था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट यानी y के इक्वल है, तो dy बाई डी एक्स को y के इक्वल रख दिया। उसके बाद फिर इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने। तो डिफरेंशिएशन किया, y का dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3x²। फिर dy बाई डी एक्स की जगह y रख दिया, तो y इज इक्वल टू 3x²। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया हमने। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करो तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन थर्ड y इज इक्वल टू 3x²। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x²। x² से क्यू हटा दो तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की जगह 3 रखा, 3 का क्यूब 27, तो y इज इक्वल टू 27। ये पॉइंट आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है बेटा, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ये कर्व की इक्वेशन है। फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो पॉइंट निकालने हैं जिन पर टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है बेटा। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाएंगे और वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है ना, टेंजेंट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो देन उसे ओरिजिन से पास करा के वहां से एक इक्वेशन बनेगी। फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अभी फिलहाल हम पॉइंट मान लेते हैं एच कॉमा के। लेट पॉइंट जिस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं वो पॉइंट हमने लेट कर लिए एच कॉमा के। तो देन इसका डिफरेंशिएशन करो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा बेटा? y का dy बाई डी एक्स, 4x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² माइनस 2x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 12x²।
ठीक है, माइनस के 10x की पावर 4, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट हमने h कोमा के ऐड किए हैं, तो यहाँ पॉइंट पे ऐड करा लेंगे, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट h कोमा के, तो x की जगह h रखना है, तो 12h² माइनस 10h पावर 4। अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो बेटा। तो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट h कोमा के, तो h कोमा के पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो बेटा। क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y एट x1 y1 एंड x माइनस x1। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लेट किए हैं h कोमा के, ये x1 y1 हो जाएंगे। ये हो गया x1, ये हो गया y1। ये पॉइंट यहाँ पर पुट कर दो बेटा। तो y माइनस के और dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी निकाली है, 12h² माइनस 10h पावर 4, और x माइनस x1 की वैल्यू h। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, वी गिवन टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है बेटा, ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो 0,0 से पास हो रही है, तो यानी x और y की वैल्यू 0 रख दें, y की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, 12h² माइनस 10h पावर 4 ऐसा ही, और x की जगह भी 0 आ जाएगा बेटा, माइनस h। ठीक है, तो माइनस का k एज इट इज, और h का अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस तो बाहर ही रहने दो, h का मल्टीप्लाई कर दो, 12h³ माइनस 10h पावर 5, और माइनस से माइनस कर दो कैंसिल। सो k इज इक्वल टू आ गया 12h³ माइनस 10h पावर 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब जैसे k और h में एक इक्वेशन यहां से आई है, ठीक है, वैसे ही एक इक्वेशन यहां से भी निकालेंगे k और h में, सम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो h कॉमा k है ये इसी कर्व पर लाई कर रहे हैं, तो इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे h कॉमा के, तो हम x की जगह h और y की जगह k रख दे रहे हैं इस इक्वेशन में। तो k इज इक्वल टू आ गया बेटा 4h³ माइनस 2h पावर 5, और इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 को सॉल्व करके हमें यहाँ पर h और k की वैल्यू निकालनी है। 3 और 2 को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, सिंपल है, दोनों k के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को इक्वल रख दो। तो 12h³ माइनस 10h पावर 5 इज इक्वल टू 4h³ माइनस 2h पावर 5। 4h³ को इधर ले आओ, तो 12h³ में से 4h³ गया तो कितना बचा बेटा, ये बचा 8h³। ठीक है, इक्वल में इसी तरह से 10h पावर 5 को उस साइड ले लो, तो 10h पावर 5 में से 2h पावर 5 माइनस हुए, तो ये बचा 8h पावर 5। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल कर दो, h³ से पावर 5 कैंसिल करोगे तो h² बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू h², स्क्वायर हटा दो तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये h की वैल्यू आ गई बेटा। h की वैल्यू पुट कर दो चाहे इक्वेशन सेकंड में या थर्ड में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा, k इज इक्वल टू 12h³ 12h³ माइनस 10h पावर 5, 10h पावर 5, इसमें h की जगह वैल्यू रखो पुट, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, तो जब +1 रखेंगे तो दोनों प्लस के होंगे, और जब -1 रखेंगे तो दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, तो देन k इज इक्वल टू कितना आएगा 12, +1 रखा तो प्लस का 12 आएगा, और -1 रखेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 12। और यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 रखेंगे, तो प्लस रखेंगे तो प्लस का आएगा, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, और माइनस रखेंगे तो माइनस का आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है ना। तो जब प्लस का वन लेंगे, जब प्लस का वन लेना है
तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी प्लस का 12 और माइनस का 10, यानी प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, और जब माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 12 और प्लस का 10 यानी माइनस का 2 मिलेगा। तो यानी प्लस माइनस 2, जब प्लस का 1 है तो प्लस का 2 और जब माइनस का 1 है तो माइनस का 2। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर 1,2 और -1, -2। जब +1 रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा और जब -1 रखेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गए, ये आंसर हो गया। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले पॉइंट हमने h के लेट कर लिए और फिर जो कर्व की इक्वेशन दी थी उसका डिफरेंशिएशन किया और h के पर डी डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू निकाल ली हमने। फिर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया और उसमें x1 y1 की जगह h और k रख दिए और dy बाई dx की जो वैल्यू निकाली थी वो रख दी। अब जैसा ही क्वेश्चन में गिवन था कि टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास होती है, तो हमने इसको ओरिजिन से पास कराया, तो यानी जो इक्वेशन है हमारे पास टेंजेंट लाइन की, उसमें हमने x और y की जगह 0 0 पुट कर दिया, तो ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे h और k में। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब ये जो h और k पॉइंट थे ये इस कर्व पर भी लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम इस कर्व की इक्वेशन को इन पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे, तो यानी x की जगह k, x की जगह h और y की जगह k पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके फिर हमने h और k की वैल्यू निकाल ली बेटा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1,2 एंड -1, -2। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व की इक्वेशन है x² + y² -2x - 3 इज इक्वल टू 0 at which the tangent are parallel to the x axis। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x axis, then slope of tangent is equal to slope of x axis। यानी अगर टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट की स्लोप x एक्सिस की स्लोप के इक्वल होगी। और टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई डी एक्स और x एक्सिस की स्लोप होती है 0, यानी कि डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बस इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन आ जाएगी और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गई ना, डिफरेंशिएशन करो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ रहा है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y, y का dy बाई डी एक्स -2x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, इक्वल में 0। So 2x plus 2y dy by dx minus 2 is equal to 0। dy by dx की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। So put dy by dx is equal to 0। अगर dy by dx की जगह 0 रख देंगे तो ये बचेगा 2x minus 2 is equal to 0। ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा या -2, तो 2x is equal to कितना आ गया बेटा, 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1। x1 आ गया, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखो बेटा x की वैल्यू। x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस y² -2, x की वैल्यू 1 -3 इज इक्वल टू 0। बस इससे y सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस y² और ये -2 -3 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, -2 -3 -5, और -5 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y² इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4। सो y की वैल्यू आ गई +-2। ठीक है, तो अब यहां से पॉइंट निकला है 1, +-2। x की वैल्यू 1 है जबकि y की वैल्यू +-2 है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है। इसमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² am3। पॉइंट दिए am²
कॉमा ए एम क्यूब, ये पॉइंट है। और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व की इक्वेशन गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं और आपको इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इन पॉइंट्स पर। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो बेटा। ए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाय dx। इसी तरह से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू आ रही है बेटा यहाँ पर 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब जैसा कि पॉइंट गिवन है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, तो ये पॉइंट यहाँ पर रख दो। तो dy बाय dx एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट, जो पॉइंट है वो रख दो x और y की जगह। तो 3x की जगह ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2ay की जगह ए एम क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 3a स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर यानी m पावर 4 अपॉन में 2 a का a में a स्क्वायर m क्यूब। तो m क्यूब से m पावर 4 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये आ गई बेटा वैल्यू 3m/2। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, पॉइंट क्या गिवन है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा नॉर्मल की इक्वेशन का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो ये जो पॉइंट गिवन है ये एक्स वन वाई वन हो गए। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 3m/2। और x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी निकाली है, ए एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 को ऊपर ले जाओ तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का टू अपॉन 3m और x माइनस ए एम स्क्वायर। 3m का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अच्छा, वाई वन की जगह भी यहाँ पे ए एम क्यूब रखना है, तो वाई वन की जगह भी ए एम क्यूब रख दीजिए। एक्स वन की जगह ए एम स्क्वायर और वाई वन की जगह ए एम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी ए एम क्यूब। अब देखो 3m का मल्टीप्लाई करो तो 3my, 3m का ए एम क्यूब में तो 3am की पावर 4। 2 का करोगे माइनस 2x, 2 का इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस का हो गया बेटा, प्लस में 3my और 3am पावर 4 को उस साइड ले जाओ तो 3am पावर 4 भी प्लस का हो गया, प्लस का 2am स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। 21 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन देखो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ये कर्व की इक्वेशन है। विच आर पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल इसके पैरेलल है बेटा, इस लाइन के पैरेलल। तो नॉर्मल अगर इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है और वाई का कोफिशिएंट 14, तो -1/14। ये लाइन की स्लोप आ गई बेटा। सो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन यानी -1/14। और नॉर्मल की स्लोप क्या होगी बेटा, ये दी हुई है हमें -1/dy/dx। ये हम जानते हैं, नॉर्मल की स्लोप -1/dy/dx होती है बेटा। और माइनस से माइनस कैंसिल, पलट दो इसको तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14। ये dy/dx की वैल्यू आ गई।
अब इसका डिफरेंशिएशन करके भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और फिर dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है 14 वो पुट करके x और y की वैल्यू यानी पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंट पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। बात समझ में आ गई? क्या करना है हमें नॉर्मली, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 14 पुट करो, ठीक है, और उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी एक्स और वाई में, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, और फिर जो पॉइंट आएंगे उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। तो बाकी आगे का क्वेश्चन आप इसको होमवर्क में करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट, पॉइंट दिया है 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो बेटा अभी जैसे नॉर्मल की इक्वेशन निकाली थी हमने, उसमें पॉइंट था ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ठीक है, तो बस यहाँ पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 दिया हुआ है, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो ये भी आप होमवर्क में करिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये दो कर्व गिवन है बेटा, कट एट राइट एंगल, प्रूव दैट 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ दे कर्व आर कट एट राइट एंगल, अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो दो बेटा, दो कर्व जब एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं तो कंडीशन होती है कि उनकी टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, यानी कंडीशन क्या है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर कट एट राइट एंगल, तो लाइन यहाँ पर कौन सी होंगी बेटा, टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व उसकी स्लोप m1 लेट कर ली, टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व उसकी स्लोप m2 लेट कर ली। अब टेंजेंट निकालने के लिए पहले हमें पॉइंट चाहिए, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालेंगे बेटा। कैसे? ये देखो x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो बेटा, x की जगह वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के हो गया, तो फाइनली वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, के, सो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, के की पावर 1/3, ये y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू के की पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई बेटा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर k की पावर 2/3, k की पावर 2/3, तो ये पॉइंट आ गए बेटा। पॉइंट क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3 और y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। अब डिफरेंशिएशन करो, तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो बेटा, x का 1, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, तो यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एट पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, ये x है ये y है, तो 1/2y, और y की वैल्यू ये पुट कर दो बेटा एट पॉइंट पे, सो m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, x की जगह k की पावर 2/3 और y की जगह k की पावर 1/3, तो 1/2 k की पावर 1/3, ठीक है बेटा, ये m1 की वैल्यू आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। अब इसी तरीके से सेकंड कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करो, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड में x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो बेटा, तो ये देखो फर्स्ट सेकंड लगेगी इक्वेशन सेकंड में, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, दो फंक्शन है x और y, और k का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट, तो x इंटू वाई में फर्स्ट सेकंड लग जाएगी बेटा, फर्स्ट फंक्शन x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0,
y को उस साइड ले जाओ, सो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को उस साइड ले जाओ माइनस y हो जाएगा, y की वैल्यू रख दो, और y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग बाद में रख देंगे। x और y की वैल्यू क्या है, पॉइंट, ये देखो x की वैल्यू है k की पावर 2/3 और y की वैल्यू है k की पावर 1/3। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो अभी आ गई यहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स। सो m2 इज इक्वल टू कितना होगा, dy बाई डी एक्स, जो पॉइंट रखना है वो रख लो, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखना है, k की पावर 1/3, और x की कितनी रखना है, k की पावर 2/3। ठीक है, ये माइनस भी कर सकते हैं पावर को आपस में। ठीक है, तो k की पावर 1/3 को नीचे ले आए तो 2/3 में से 1/3 जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का k की पावर 1/3। ठीक है, और अभी हमने बताया था अगर दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा बेटा। तो m1 की वैल्यू, ये देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 की 2k की पावर 1/3। ठीक है, 1/2k की पावर 1/3, और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, m2 की वैल्यू है -1/x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। सो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, ये देखो ये कितना हो रहा है, k की पावर 1/3, k की पावर 1/3, यानी कि k की पावर कितनी होगी बेटा, यहाँ भी k आएगा। ठीक है, ये k की पावर हो गई यहाँ पर 2/3। ठीक है, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू में कितना, 1। ठीक है, इसको पलट के लिखें तो 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 को पलटेंगे 1 आ जाएगा, और दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। ठीक है बेटा, दोनों साइड क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 2k की पावर 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। क्यूब करा, 3 से 3 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, और यहाँ पे बचा k स्क्वायर और 1 का क्यूब 1। तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, प्रूव्ड। आया समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले दो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू के, और हमें प्रूव करना है कि 8k² इज इक्वल टू 1, जबकि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि दोनों से जो टेंजेंट की स्लोप निकलेगी उसका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो ये देखो x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में रख दी, तो y³ इज इक्वल टू k आ गया, तो y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3। उसके बाद फिर हम जो y की वैल्यू है वो उठा के रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3। तो पॉइंट आ गए k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया 1/2y बेटा। ठीक है, y की वैल्यू भी रख दी k की पावर 1/3। इसी तरह से फिर दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना है, -1/x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 2/3। जब k की पावर 2/3 में से 1/3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ भी बचेगा k की पावर 1/3। हमने बताया अगर दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। m1 की वैल्यू रख दी, m2 की रख दी, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होंगी 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, और इसको पलट के लिख दें और फिर दोनों तरफ क्यूब कर दें तो 8k² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। एट पॉइंट, पॉइंट हमें गिवन है x0 कॉमा y0, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका आंसर है वो भी इसी पॉइंट में आएगा, x0 कॉमा y0 में। तो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करके फिर इक्वेशन लगाना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और जो उसमें जो पॉइंट होते हैं x1 y1 उनकी जगह x0 y0 रख देना।
ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही लिखना है। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट के टर्म में ही आएगा जो भी आंसर आएगा, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x-2। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है कर्व की, विच इज पैरेलल टू द लाइन, और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4x-2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि टेंजेंट की स्लोप इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी, तो टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स, तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो लाइन की स्लोप आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, वाई का -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, dy बाई डी एक्स 2 आ गया बेटा। बस अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, वो रख के पॉइंट निकाल लेंगे, और पॉइंट निकालने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। क्लियर।